हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि शाओनाई विवेक के साथ बैठा होता है। युगोंग कॉल करके शाओनाई को देखता है कि वो विवेक के साथ बैठा है तो युगोंग हाउस से कहता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट की लड़की है ना। और इतने में ही आर्टिस्टिक टीम कॉल कर लेती है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। फिर एक लड़की कहती है कि ये हमारे डिपार्टमेंट की लड़की है ना, तो दूसरी लड़की कहती है कि इसने कैंपस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकेंड आई थी। तो कहती है कि ये विवेक के साथ क्यों बैठा है, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो एक दूसरी लड़की बताती है कि मैंने इन दोनों को आज एक साथ साइकिल से आते हुए भी देखा है। तो ईरान का मूड ऑफ हो जाता है। कुछ लड़कियां भी कहती हैं कि ये दोनों अब साथ हैं, हमारा शाओनाई हमारा नहीं रहा। फिर कुछ सेकंड्स के बाद कहती हैं कि आज तो मैगी रैन भी यहाँ पर आई है, लगता है कि वो भी शाओनाई को देखने आई होगी। तो उस लड़की की फ्रेंड कहती है कि शाओनाई अब बेबी का हो गया है और वो कैंपस ब्यूटी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैगी रैन नैना को कहती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आई। तो नैना कहती है कि मुझे थोड़ी पता था, और क्या अब हम यहाँ से चले जाएं। तो मैगी रैन कहती है कि नहीं, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। फिर मैच 66 वर्सेस 66 पे फंस जाता है। तो वे कहते हैं कि क्या ये मैच ड्रॉ हो गया। तो शाओनाई कहता है कि परेशान मत हो, एक बार इनका ध्यान ऑडियंस की तरफ से हटने दो तो फिर गोल खुद ब खुद हो जाएगा। फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स गोल कर लेते हैं और वो लोग जीत जाते हैं। तो अर्शी कहती है कि आखिर हमारे मेजर 2 ही नंबर से क्यों जीता है। फिर वे कहती है कि सॉरी, मैं तो तुम्हें अपने रूममेट से मिलवाना ही भूल गई। और फिर वो उन्हें उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि अर्शी, शाओलिन और शिजी हैं। तो शाओनाई इनको हाय कहता है तो सब उसके हाय पे बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। वे सोचती है कि शुक्र है मैंने इनकी तरह रिएक्ट नहीं किया। फिर शाओनाई उसे बताता है कि युगोंग और हाउसी यहाँ पर खेल रहे हैं, उन्हें हेलो कहना चाहोगी। तो वे कहती है कि क्या वो नंबर 10 और 11 है, और हाउमी के बारे में पूछती है। तो शाओनाई कहता है कि वो नहीं आया। तो वे कहती है कि क्या ये जानते हैं कि मैं ही गेम वाली डूबे वे हूँ। तो शाओनाई कहता है कि नहीं। फिर मैच में शाओनाई की टीम के 76 पॉइंट और दूसरे पॉइंट के 74 पॉइंट होते हैं और फिर मैच यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। फिर वे अपनी रूममेट से कहती है कि मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम लोगों के साथ ही घर जाऊंगी। तो ईरान देखकर गुस्सा होती है। जब शाओनाई और वे साथ जाते हैं, फिर सीसी कहती है कि हम जो स्नैक्स खा रहे थे क्या वो भी शाओनाई लाया था। तो शाओलिन कहती है कि तुम्हें स्नैक्स की पड़ी हुई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अर्शी कहती है कि दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने कंपैटिबल लग रहे हैं ना। फिर शाओनाई वेवे को अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाता है। युगोंग कहता है कि आखिर तुमने अपना सिंगल रहने वाला स्टेटस छोड़ ही दिया। तो वेवे उन सबको हाय कहती है और उन्हें बताती है कि मैं ही गेम वाली वेवे हूँ। तो युगोंग के हाथ से बॉल गिर जाता है। तो हाउसी कहता है कि शाओनाई क्या सच में। तो शाओनाई हाँ कहता है। युगोंग कहता है कि मतलब इसे कहते हैं किस्मत। एक प्लेयर कहता है कि तुम्हें तो डिपार्टमेंट क्वीन मिल गई, अब ये बताओ कि किसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। दूसरा प्लेयर कहता है कि शाओनाई के चेहरे से पता लगता है कि क्रिकेट मास्टर वाला एटीट्यूड और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और मुझे तो लगता है कि शाओनाई ही वेवे के पीछे पड़ा होगा। अब हम और कितने गेस करते रहेंगे, अब बताओ भी तो किसने पहल की। तो मैं तो तुम लोगों के मुँह से सुनना चाहता हूँ। युगोंग कहता है कि मैं जानता हूँ, ये दोनों बहुत देर से गेम हाउस में एक साथ खेल रहे हैं। तो शाओनाई हम करता है। तो युगोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। तो शाओनाई कहता है कि हाँ, गेम हाउस राज क्या बोलते चले जा रहे हो। तो युगोंग कहता है कि क्या कुछ फर्क पड़ता है इससे। तो सब कहते हैं कि नहीं। युगोंग कहता है कि जरूरी अब ये है कि तुम दोनों एक साथ हो, और हम मैच जीत चुके हैं और हमें अब ट्रीट चाहिए। तो हाउसी कहता है कि ये मिसेस शाओनाई। तो शाओनाई कहता है कि तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, और इसे आना है कि नहीं ये इससे पूछ लो। एक प्लेयर कहता है कि तुम एक बात समझ लो, आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तुम नहीं, हमारी मेजर की ब्यूटी है। तो वे कहती है कि मुझे जाना है, मेरे रूममेट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वे चली जाती है। वे जब जाती है तो शाओनाई उसका हाथ पकड़ लेता है, पूछता है कि तुम कितने बजे पढ़ाई करती हो। तो वे कहती है कि रात को 8:30 बजे। तो शाओनाई कहता है कि मैं कल तुम्हारा नीचे इंतजार करूँगा। तो फिर से वे जाने लगती है, लेकिन शाओनाई उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। फिर वे वहाँ से चली जाती है। हाउमी आता है और शाओनाई की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। युगोंग कहता है कि तुम लेट हो गए, वो चली गई। हाउमी कहता है कि मुझे जैसे ही पता चला मैं आ गया। और शाओनाई से कहता है कि तुम उसे वापस बुलवाओ, मुझे उससे मिलना है। शाओनाई कहता है तुम्हें इससे मिलने के बहुत से मौके मिलेंगे। और युगोंग से कहता है कि आज ओल्ड मैन यू डिनर के पैसे देगा। तो युगोंग कहता है कि मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही गर्लफ्रेंड। तो शाओनाई कहता है कि मैं वेवे को बाहर लेकर गया था डिनर पे, तो इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो युगोंग कहता है कि शाओनाई ने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शो ऑफ करना शुरू कर दिया है, अब हमारी लाइफ की तो बैंड बजने वाली है। फिर हमें वेवे और उसकी फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। वेवे अपनी बातों को सोचकर मुस्कुरा रही होती है
और फिर वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं बल्कि उससे पीछे चल रही हैं। तो वे खड़ी हो जाती है, तो उसकी तीनों फ्रेंड्स आगे आती हैं। तो वे कहती है कि चलो ठीक है, पूछो तुम लोगों को क्या पूछना है। तो अर्शी वेवे को अच्छे से हिलाते हुए कहती है कि तुम और शाओना एक कब से डेट कर रहे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। तो वेवे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अभी अभी पता चला है। तो सिसी कहती है कि तुम क्या हमें पागल समझ रही हो? जिस तरह से तुम और शाओना आज एक साथ बैठे हुए थे, कौन कह सकता है कि तुम लोग आधे साल से डेट नहीं कर रहे। तो वेवे कहती है आधे साल से? अभी तो बस आधा घंटा हुआ है। फिर अर्शी वेवे को घूरती है। तो वेवे कहती है कि तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम लोगों को सब कुछ शुरू से बताती हूँ। तो अर्शी कहती है कि हमें सब कुछ सच सच बताना। तो शाओलिन भी कहती है कि हमें सब कुछ सच सच बताओ कि तुम लोगों का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा है और क्या तुम लोगों ने किस की है। तो वेवे कहती है कि किस। तो वेवे कहती है कि रुको, मैं तुम लोगों को सब कुछ स्टार्ट से बताती हूँ। और उन्हें बताना शुरू करती है कि एक दिन मैं गेम में ऑनलाइन हुई और फिर मैं वॉशरूम चली गई। फिर जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो शाओलिन कहती है कि ये हमें क्या बता रही हो, सीधा पॉइंट पे आओ। तो वेवे कहती है कि असल बात ही वॉशरूम के बाद शुरू हुई थी। फिर वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि उसके बाद मैंने उससे मिलने का सोचा और जब मैं उससे मिली तो तब मुझे पता चला कि मास्टर शाओनाई ही गेम वाला शाओनाई है। तो अर्शी कहती है कि इसका मतलब तुम दोनों को मिले हुए अभी बस 2 ही घंटे हुए हैं। तो वेवे कहती है हाँ बिल्कुल, और ये बात मैं तुम लोगों से कैसे छुपा सकती हूँ। तो सिसी कहती है कि इसका मतलब शाओनाई तुमसे मिला, वो तुम पे फिदा हो गया। तो वेवे कहती है कि शायद ऐसा ही है। फिर शाओलिन कहती है कि मैंने कहा था ना कि इसे प्यार हो गया है, लेकिन मैंने ये नहीं था सोचा कि इसे प्यार शाओनाई से हुआ है। और फिर वेवे से कहती है कि वेवे क्या हीरो को पता है कि हीरोइन उसे प्यार करती है तो वो उसे तंग करते हैं। फिर वेवे कहती है कि गेम में मैं शाओनाई को बहुत पसंद करती हूँ और अगर रियल लाइफ में उसे ये बात पता चलती है तो वो इतना शॉक नहीं होगा। सिसी कहती है कि वेवे तुमने तो अभी तक हमें अपनी गेम का वीडियो ही नहीं दिखाया। तो वेवे कहती है कि डोम में वापस आकर मैं तुम लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगी। फिर वेवे सोचती है कि आज तो हम दोनों गेमिंग के बारे में बात करने के लिए मिले थे और फिर खड़ी हो जाती है और फिर कहती है कि जब हम दोनों मिलेंगे तो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये सोच से वहाँ से चली जाती है। तो शाओलिन कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग प्यार में पागल हो जाते हैं। फिर अर्शी कहती है कि वो कितना स्मार्ट है और उस जैसा कोई मिल जाए तो बात बने। फिर वो लोग मस्ती करती हैं। फिर हमें शाओनाई और उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। तो हाओमी कहता है कि तुम लोगों ने आखिर मुझे इतनी लेट क्यों बताया। तो हाउजी कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है। तो युगोंग कहता है कि चेहरा तो लटक नहीं था क्योंकि अब शाओनाई की गर्लफ्रेंड है और ये तो उससे चल रहा है। तो हाओमी कहता है कि मैं उससे क्यों चलूंगा, एक ना एक दिन तो मेरी भी गर्लफ्रेंड होगी। मैं तो गेम वाली मिसेस शाओनाई के बारे में सोच रहा हूँ कि अब उसका क्या होगा, हमें उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। रियल लाइफ में तो शाओनाई की अब गर्लफ्रेंड है और उसके दोस्त होने के नाते हम उसके लिए बहुत खुश हैं, लेकिन गेम वाली मिसेस शाओनाई का क्या होगा। फाइनल में उसने शाओनाई की वजह से क्या क्या नहीं सहा और शाओनाई ने अपनी गर्लफ्रेंड भी बना ली। मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। हाउजी उसे बताने वाला होता है कि वो दोनों एक ही हैं, लेकिन युगोंग उसे रोक देता है। तो हाउजी कहता है कि तुम्हारा परेशान होना नॉर्मल है। युगोंग कहता है कि सच में शाओनाई थोड़ा अजीब है, गेम में भी एक गर्लफ्रेंड, बाहर भी एक गर्लफ्रेंड। गेम वाली गर्लफ्रेंड का तो दिल ही टूट गया होगा और वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूट गया होगा। हाउजी और युगोंग दिल पे हाथ रख के बहुत ही दुखी रिएक्ट करते हैं। तो हाओमी कहता है कि आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मुझे गेम वाली गर्लफ्रेंड का साथ देना ही होगा। तो हाउजी कहता है कि अकेले ही तुम ये काम करोगे और युगोंग तो उसे गुड लक भी कह देता है और कहता है कि हमें तुम पर भरोसा है। हाओमी शाओनाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रियल लाइफ में तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है और वो हमारे मेजर की सबसे खूबसूरत लड़की है, इसके लिए कांग्रेचुलेशंस। लेकिन क्या तुम्हें अपनी गेम वाली गर्लफ्रेंड का एक बार भी ख्याल नहीं आया, उसका क्या होगा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने। हाउसी युगोंग शाओनाई को इशारा करते हैं चुप रहने का और कहते हैं कि तुम्हारे गेम वाली गर्लफ्रेंड का क्या होगा, इसके सवालों का जवाब है तुम्हारे पास। तो शाओनाई कहता है कि फिर तो दोनों मेरी हुई। हाओमी कहता है कि शाओनाई ये कैसा मजाक है। तो शाओनाई कहता है कि नहीं ये मजाक नहीं है। तो हाओमी कहता है कि तुम सच में एक प्ले बॉय हो। हाउजी युगोंग हंसते हैं। तो हाओमी कहता है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो और शाओनाई से कहता है कि क्या है ये सब। तो शाओनाई जवाब देता है कि वेवे से ही जाकर पूछ लो। तो हाओमी सोचने लगता है कि हमारे मेजर की बेटी का नाम भी वेवे है और गेम में मिसेस शाओनाई का नाम भी लुए वेवे है, तो कहीं ये दोनों एक ही नहीं। तो युगोंग कहते हैं कि सही पहचाना। हाउजी कहता है कि हाँ एक ही हैं। तो हाओमी उनको मारने वाला होता है कि वो दोनों बच जाते हैं और वो वहाँ
वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये सब डिनर के लिए जाते हैं। तो शाओनाई की टीम का एक प्लेयर शाओनाई से कहता है कि तुम हमेशा से ही बहुत एफिशिएंट रहे हो, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट निकलोगे कि मेजर की सबसे खूबसूरत लड़की को ही बिठा लोगे। फिर वो सब लोग शाओनाई से उसकी लव स्टोरी का पूछते हैं और कहते हैं कि कुछ ही मंथ्स में हम ग्रेजुएट हो जाएंगे और हम अभी तक सिंगल हैं। तो शाओनाई, क्या तुम्हें हम पर टच नहीं आता? तो शाओनाई कहता है कि ये सब तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है। तो युगोंग कहता है कि मुझे एक बात याद आई, कुछ दिन पहले मैं और शाओनाई अपने मेजर की सबसे खूबसूरत लड़की से मिले। तो मैंने शाओनाई से कहा कि क्या पता मेरे और उसके बीच में कुछ हो जाए। तो इसने कहा कि अगर तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हो भी जाता है तो इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक फ्रेंड कहता है कि शाओनाई ने अच्छा ही किया, कैंपस की सेकंड ब्यूटी गर्ल उसकी गर्लफ्रेंड है, अब वो किसी और मेजर की नहीं हो सकती, और अगर किसी सीनियर ने उसके बारे में सोचा तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। फिर हाओमी कहता है कि वे खेल और पढ़ाई दोनों में ही मास्टर है, वो नंबर 1 है, तुम्हारी रैंकिंग बिल्कुल गलत है। एक फ्रेंड कहता है कि मुझे याद है पिछले साल ब्यूटी गर्ल कॉन्टेस्ट में काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, मैंने रैंक फर्स्ट आई थी और वे सेकंड। दूसरा फ्रेंड कहता है कि मुझे पता है, मेरी गर्लफ्रेंड वे की रूममेट थी, उसने मुझे बताया कि वे की किसी ने बहुत ही बुरी फोटो ली थी ताकि वो खूबसूरत ना दिखे। और एक और जगह लोगों ने कहा है कि शाओनाई और मैंगी रैन एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। शाओनाई कहता है किस कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो? तो युगोंग कहता है कि क्या सच में तुम्हें हमारे कैंपस की ब्यूटी गर्ल कॉन्टेस्ट के बारे में नहीं पता? एक लिस्ट है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, खतरनाक लड़कियों की लिस्ट, और वे नंबर 1 है। शाओनाई हाओमी से लैपटॉप मांगता है और वो लिस्ट देखता है कि युगोंग उससे लैपटॉप ले लेता है। तो युगोंग देखता है कि वेबसाइट अवेलेबल नहीं होती। तो युगोंग कहता है कि शाओनाई ये तुमने किया है ना? तो शाओनाई जवाब देता है कि वो रैंकिंग लिस्ट का क्या फ़ायदा जिसका डाटा ही एक्यूरेट ना हो। हाओमी उसे देखता है। तो युगोंग शाओनाई को कहता है कि तुम ग्रेट हो, और शाओनाई और वे के नाम पे फिर वो एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और युगोंग कहता है कि कब हम भी सिंगल नहीं रहेंगे। एक फ्रेंड ने स्कूल ग्रुप चेक किया तो बताता है कि शाओनाई और वे की एक साथ होने की खबर से पूरा कैंपस एक्सप्लोर हो रहा है। स्कूल गर्ल्स कहती हैं कि शाओनाई इसके साथ क्यों है, ये तो हमारे डिपार्टमेंट की ब्यूटी क्वीन है ना। फिर कागवान को दिखाया जाता है जो वे के लिए बैग ले रहा होता है। फिर कागवान एक हैंड ब्रेसलेट ले लेता है और जा रहा होता है। इतने में उसका एक फ्रेंड उसके पास आ जाता है तो उसे कहता है कि इतनी देर क्यों हो गई, और वो गिफ्ट देखता है तो पूछता है कि ये किस लिए है। तो कागवान कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। तो उसका फ्रेंड कागवान से पूछता है कि क्या तुमने कैंपस शोरूम नहीं देखा? तो कागवान कहता है कि नहीं, फ़ोन डिस्चार्ज था। तो वो उसे दिखाता है वे और शाओनाई की पिक्चर्स। कागवान देखकर परेशान हो जाता है तो उसका फ्रेंड बताता है कि ये दोनों एक साथ हैं, आज सब लोगों ने उन्हें एक साथ देखा है। तो कागवान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि उनकी फ़ोटोज़ ये साबित करती हैं कि ये फेक नहीं है। कागवान बास्केटबॉल ग्राउंड जाने लगता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि अभी टाइम देखो, मैच तो कब का ख़त्म हो गया है। कागवान बहुत सैड हो जाता है। फिर हमें मैंगी रैंग और नैना को दिखाया जाता है तो वो एक रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं। नैना कहती है कि रैन नाराज़ मत हो सकता है कि वो दोनों डेट ना कर रहे हों, और अगर कर भी रहे होंगे तो शाओनाई उसे सीरियस नहीं ले रहा होगा। तो ये रैन कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, आखिर तुम मुझे वहाँ लेकर ही क्यों गई? नैना कहती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। तो ये रैन कहती है कि तुम हमेशा कहती रहती हो कि ऐसे करो वैसे करो और कुछ अच्छा नहीं होता, अब देखो क्या हो गया है, सभी कैंपस वाले वे और शाओनाई की ही बातें कर रहे हैं। नैना कहती है कि रैन, लोग आखिर तुम्हारे बारे में क्यों बातें करेंगे, वो तो अच्छा ही बोलेंगे ना। तो ये रैन उसे मोबाइल में कैंपस शोरूम के मैसेजेस दिखाती है। गर्ल्स कहती हैं कि मैंने सुना है ये रैन शाओनाई को पसंद करती है, लेकिन वे की किस्मत उससे अच्छी निकली। मैंगी रैंक का तो दिल ही टूट गया, तुम्हें नहीं पता कितना रोई थी वो, मुझे तो ये रैंक के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो ये रैन कहती है कि बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तो नैना कहती है कि तुम घर जाकर आराम करो, अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बताना और मैं तुम्हारा फेवरेट ऑरेंज जूस पर भी खरीदूंगी। लेकिन ये रैन वहाँ से गुस्से से चली जाती है। नैना कहती है कि ये मुझसे क्यों नाराज़ हो रही है, अगर शाओनाई इसे इग्नोर कर रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर कहती है कि इसे बॉयफ्रेंड नहीं मिला तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रही है, खुद को लगता है कोई प्रिंसेस समझती है, अब खाना खिलाकर क्या ये कुछ भी करेगी, दिमाग ख़राब है इसका, पूरी पागल है। कागवान भी इसी रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहा होता है। नैना वहाँ से जा रही होती है कि वो डेली को कहते हुए सुनती है कि तुम वे के लिए ड्रिंक कर रहे हो जिसका कभी दिल नहीं टूटा। नैना वहीं टेबल पर बैठी उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। कागवान कहता है कि मुझे खुद अपने जजमेंट पर शर्म आ रही है, मैं खुद को स्मार्ट समझता था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वे इतनी बदल कैसे सकती है। डेली कहता है कि कागवान मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, दरअसल मैं भी यही सोचता था कि वे जैसी लड़की बहुत ही घमंडी किस्म की होती हैं, डेटिंग के मामले में बहुत ही चूजी होती हैं और सिर्फ हाई लेवल वाले लड़कों को ही बताती हैं।
तुम किसके बारे में सीरियस हो गए थे, लेकिन अब जब तुमने सब कुछ देख लिया है तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम मुझसे दूर रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कागवान कहता है कि हम गेम में पार्टनर बन गए, फिर भी वो रियल लाइफ में शाओनाई के साथ है, मेरी फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकती है वो, असल ज़िंदगी कोई गेम है क्या। फिर कागवान बेबी के लिए लाया हुआ गिफ्ट फाड़ता है और कहता है कि मैं पहले यही सोचता था कि वो जितनी खूबसूरत है अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत होगी, मैं नहीं जानता था कि वो जिस तरह की होगी, और गिफ्ट फाड़ देता है। डैली उसे पकड़ कर रख देता है और उसे सब भूलने को कहता है। डैली कहता है कि ऐसी लड़कियां तुम्हारे लेवल की ही नहीं, जिसका IQ लेवल तो हो मगर AQ लेवल नहीं। कागवान कहता है कि मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की, उसका AQ लेवल कैसे लो हो सकता है। डैली कहता है कि सही कह रहे हो, गेम में वो इतनी अच्छी है तुम्हारे साथ, लेकिन रियल लाइफ में वो शाओनाई के साथ है, उसे तो एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। डैली कहता है कि खैर छोड़ो उसे, घर जाकर सो जाओ और कल उससे सारे रिश्ते तोड़ देना। तो कागवान कहता है कि अगर वो एक्टिंग कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। वे अब देखते जाओ। नैना सब रिकॉर्ड कर रही होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें शाओनाई का सीन दिखाया जाता है जब वो सब डिनर कर रहे होते हैं तो उसके फ्रेंड्स डिनर करने के बाद उसे सी ऑफ कहकर चले जाते हैं, सिवाय उसके रूममेट्स के। तो युगोंग शाओनाई से कहता है कि तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया, इसके लिए थैंक्स। शाओनाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला, मुझे यकीन था कि हम लोग उस ट्रक को अवॉइड कर सकते हैं। हाउजी कहता है कि शाओनाई तुम्हें यकीन था कि तुम सेफ रहते। शाओनाई कहता है कि पल भर के लिए तो था ही, और उसके अलावा गार्ड की सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो हाउजी कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा। तो शाओनाई कहता है कि डर तो था ही और थोड़ी बहुत चोट लगने के चांसेस भी थे। हाउजी कहता है शाओनाई नाज है तुम पे, तुमने तो आज बास्केटबॉल भी खेल लिया और अभी भी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। शाओनाई हंसता है और कहता है कि पूरी रात पीने के बाद तुम मुझे अब कह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ 3.8% अल्कोहल होता है। युगोंग वॉशरूम चले जाता है तो हाउजी कहता है कि उसे थोड़ी शर्म आ रही है, वो नहीं चाहता कि हम तुम्हें ये सब कुछ बताएं, लास्ट में वही तुम्हें सब कुछ बता देगा। हाउमी कहता है कि इतना पीने के बाद वो खुद को रोक नहीं सकता, देखना फिर से वो पछताएगा। हाउमी भी वॉशरूम चले जाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग यहीं रहना। हाउसी बताता है कि इन दोनों को इतनी ड्रिंक करने की आदत नहीं है। फिर हमारे रेस्टोरेंट का कुक दिखाया जाता है जो कैंपस कैंटीन में भी काम करता है। हाउमी उसे पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम हमारी कैंटीन में भी काम करते हो ना। फिर कहता है कि मेरा मतलब हमारी कैंटीन में एम्प्लॉय हो, माफ़ करना। तो शेफ़ कहता है कि कोई बात नहीं। हाउमी पूछता है कि तुम अब कैंपस कैंटीन में भी काम करते हो ना। तो शेफ़ बताता है कि नाइट में मैं यहाँ काम करता हूँ। हाउमी कहता है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, मुझे लगा मैंने ऐसा खाना पहले भी खाया है, जब से मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है तब से मैं हमेशा कैंटीन जाकर खाना खाता हूँ। शेफ़ कहता है कि जानता हूँ। तो हाउमी कहता है कि तुम जानते हो, अच्छा मैं अब चलता हूँ। उसे याद आता है कि कैंटीन का स्टिल फ्राइड वेजिटेबल थोड़ा सॉफ्ट है, तो वो कैसे कहता है कि तुम उसे थोड़ा क्रिस्पी बना दो। शेफ़ कहता है कि कैंटीन में मिलने वाली सारी डिशेज़ मैं खुद बनाता हूँ। तो हाउमी कहता है कि कुछ डिशेज़ बहुत टेस्टी होती हैं और कुछ बेकार सी। शेफ़ उसे लिख कर देता है कि वो कैंटीन में कौन कौन सी डिशेज़ बनाता है। तो हाउमी उसे कहता है कि क्यों ना हम अपना टेलीफोन नंबर एक्सचेंज कर लें। तो शेफ़ कहता है कि मैं बस एक शेफ़ हूँ और मैं कुकिंग करता हूँ। तो हाउमी कहता है कि सुनो सुनो, मैं एक प्रोग्रामर हूँ और कोडिंग करता हूँ। फिर हमें विवेक का सीन दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आती। फिर उसे वो पल याद आते हैं कि जब शाओनाई ने उसे कहा था कि हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन कब नहीं था। फिर वे उठ जाती है तो अर्शी भी उठी होती है। तो वे पूछती है कि तुम नहीं सोई। तो अर्शी कहती है कि नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद वे कहती हैं कि मुझे सो जाना चाहिए, नहीं तो जब मैं सुबह उठूंगी तो डार्क सर्कल्स नजर आएंगे। अर्शी वॉशरूम से आती है तो वे को उठाती है और उसे कहती है कि मुझे 3 बार लूज मोशन हुए हैं और मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शाओलिन भी उठ जाती है और सीसी भी। अर्शी कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। शाओलिन टैक्सी बुलाती है अर्शी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो अर्शी कहती है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या खा लिया जो मुझे ऐसे हो रहा है। तो वे कहती है कि शायद डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसे हो रहा है, पानी पीती रहना। फिर वो रूम में जाती हैं। अर्शी लेट जाती है और फिर शाओलिन सीसी और वेवे को घर जाने का कहती है। तो वेवे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और ऐसे में हम तुम्हें छोड़कर घर नहीं जा सकते। वेवे कहती है कि ये मत सोचना कि ये सब फ्री में है, बाद में इसका हिसाब देना होगा। अर्शी कहती है कि तुम लोग कितनी अच्छी हो और मेरी फ्रेंड्स कितनी अच्छी हैं। वेवे
वेवे कहती है कि वो तो है और अर्शी को कहती है कि तुम लेट जाओ। शाओलिन और सीसी दूसरे बेड पर लेट जाती हैं। वेवे भी सो जाती है। सुबह अर्शी सबसे पहले उठ जाती है। वेवे देखती है तो कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। अर्शी वेवे से पूछती है कि वेवे कल जो हमने स्नैक्स खाए थे क्या वो ग्रेट मास्टर शामना ही लेकर आए थे। तो वेवे हाँ कहती है। फिर अर्शी कहती है कि मेरे जैसे आम इंसान उस जैसा खाना खाने की आदी नहीं है, इसलिए मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकी। वेवे कहती है कि हम सब ने भी वही स्नैक्स खाए थे, हमें कुछ नहीं हुआ और तुम उसे इल्ज़ाम मत दो। सच सच बताओ तुम सीसी की डाइट टी ज़्यादा पी रही हो ना। तो अर्शी कहती है कि वेवे तुम इतनी खूबसूरत हो इसलिए मास्टर शाओनाई का दिल तुम पे आया। तो वेवे कहती है कि नहीं वो सब मेरे वैल्यू की वजह से है। तो अर्शी की बस हंसी छूट जाती है। वेवे टाइम चेक करती है तो 7 बजे होते हैं। तो वो अर्शी से उसका मोबाइल लेकर शाओनाई को मैसेज करने जा रही होती है। तो इतने में सामने शाओनाई होता है तो वेवे नर्वस हो जाती है। अर्शी शाओनाई को देखकर हंसने लगती है कि वो यहाँ। फिर वेवे और शाओनाई गाड़ी में आ जाते हैं और साथ में सीसी, शाओलिन और अर्शी को भी ले आते हैं। अर्शी कहती है कि ग्रेट मास्टर हमें लेने के लिए क्यों आए। तो शाओलिन कहती है कि आज सुबह ताजिन का फ़ोन आया था, तब ताजिन ने उसने बताया कि शाओनाई उन्हें लेने के लिए आ रहा है। तो सीसी कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो शाओलिन कहती है कि तब सुबह के 6 बजे थे और तुम सब सो रहे थे और क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ब्रश करो या ना करो। वेवे सोचती है कि मैंने भी ब्रश नहीं किया है। अर्शी कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट मास्टर शाओनाई हमें लेने के लिए आएंगे। सीसी कहती है क्यों नहीं आ सकते, अब वो भी हम में से एक हैं। वेवे सोचती है कि हम में से एक, तुम तो इतनी जल्दी फ्रेंडली हो गई सीसी। अर्शी कहती है कि लेकिन ये गाड़ी ग्रेट मास्टर की है और हम जैसे आम लोग साथ हों। वेवे बोल देती है कि सीसी सही कह रही है, वो हम में से ही एक है। तो ये सब हंसती हैं। तो शाओनाई कहता है कि तुम सबने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, तो चलो सब चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो वे भी सोचते हैं कि ये कितना अंडरस्टैंडिंग है और मुझे इस अजीब सी सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। तो शाओलिन कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, हमने पहले ही आपको काफ़ी परेशान कर लिया है। तो शाओनाई कहता है कि नहीं कोई परेशानी नहीं और कोई बात नहीं, मैं तुम में से ही एक हूँ। तो वे सोचती है कि मुझे पता था ये हमारी बातें सुन रहा है। होटल आ जाता है, फिर ये सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और शाओनाई इन्हें लेकर घर आ जाता है। शाओनाई वेवे के लिए डोर ओपन करता है। शाओलिन थैंक्स कहकर अर्शी को ले जाती है कि थैंक यू आपने हमारी इतनी मदद की। सीसी कहती है कि कम से कम 3 मिनट के लिए। तो शाओनाई वेवे से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ तैयारी करनी है। तो वेवे कहती है कि कैसी तैयारी। तो शाओनाई कहता है कि उन्होंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास 3 मिनट है तो तुम्हारा टाइम शुरू होता है। तो वेवे कहती है कि कैसी तैयारी, मुझे तो कोई तैयारी नहीं करनी। तो शाओनाई कहता है कि ओह मैं उनकी बातों को सीरियस ले गया। वेवे कहती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और बाय कहकर चली जाती है। फिर शाओनाई भी चला जाता है। वेवे सो रही होती है और अर्शी लैपटॉप यूज़ कर रही होती है। शाओलिन और सीसी चुपके से रूम में आती हैं और खाना लगाती हैं। वेवे खुश होकर उठ जाती है। शाओलिन कहती है कि मैंने तो सोचा था तुम्हें सोने दूंगी लेकिन तुम तो खुद ही उठ गई, चलो अच्छा है। वो अर्शी को भी बुलाते हैं। शाओलिन अर्शी को बुलाती है तो अर्शी कहती है कि मैं भी आती हूँ। वेवे अर्शी से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या शॉपिंग के लिए ताकत है। तो अर्शी कहती है कि आज बड़े बड़े ब्रांड्स पर बहुत अच्छी सेल लगी है, 10 बजे शुरू हो जाएगी। अर्शी कहती है अगर ये ना मिले तो मेरी तबीयत ज़रूर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर सीसी अर्शी को खाना देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी तबीयत से ज़्यादा शॉपिंग की पड़ी है। तो अर्शी सीसी को कहती है कि सीसी तुम नहीं समझोगी, सेल में शॉपिंग करने से हर तरह का दर्द दूर हो जाता है। अर्शी बेबी को कहती है कि आज फोरम में तुम्हारी और शाओनाई के बारे में बातें हो रही हैं और बहुत सारे पोस्ट भी हैं, एक में तो तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। बेबी कहती है दिखाओ ज़रा। अर्शी कहती है पहले तो लोग तुम्हारी और शाओनाई के बारे में यकीन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जब फोटो पोस्ट होने लगी तो सभी सोचने लगे कि तुम लोग कब से डेट कर रहे हो। तो अर्शी कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज टॉप पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पोस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों। बेबी कहती है कि स्कूल के लोगों को गॉसिप्स करना पसंद है और तुम्हें भी। सीसी कहती है कि फाइनल एग्जाम सर पे हैं और लोगों को पता नहीं गॉसिप करने का टाइम कहाँ से मिल जाता है, हो सकता है इससे स्ट्रेस कम होता हो। अर्शी कहती है कि 10 बज चुके हैं और मुझे शॉपिंग शुरू करनी है और मुझे बताओ कि ये शर्ट कैसी है। सीसी और शाओलिन दोनों उसके पास जाती हैं। इतने में शाओनाई का फ़ोन कॉल आ जाता है तो वे पिक करती है। तो शाओनाई उससे कहता है कि क्या तुम्हें आज स्टडी करनी है। तो वे कहती हैं हाँ, लेकिन मुझे कोई भी शांत जगह नहीं मिली। तो शाओनाई कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर वे और शाओनाई दोनों साइकिल पर बैठ कर जा रहे होते हैं कि वे और शाओनाई को सभी देख रहे होते हैं। तो वे सोचती है कि अब हमारी फोरम में फ़ोटो पोस्ट हो चुकी है, तो अब हमें कोई डर नहीं कि हमें कोई देखता है या नहीं। इतने में वो शाओनाई से पूछती है क्या हम लोग लाइब्रेरी में नहीं जा रहे। तो शाओनाई उसे कहता है कि नहीं, हम लोग कैंपस के बाहर जा रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।